अगर आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका क्या है। कोई इंस्टीट्यूट में जाकर सीख रहा है, तो कोई किसी का शॉप में जाकर सीख रहा है, तो कोई खुद से टूल्स सब लाकर और प्रैक्टिकल कर रहा है। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका कौन तरीका से सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए जिससे जल्दी में वो सीख भी पाएगा और अच्छा मिस्त्री बन पाएगा। तो सबसे शुरू में देखिए, अगर आप इंस्टीट्यूट में जाकर सीखेंगे तो बिना आपके कोई जानकारी के आपके कोई चीज़ के बारे में समझाएगा, वो कंपोनेंट के बारे में समझाएगा या आपको कैसे काम करता है वो बोर्ड्स के बारे में सिखाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये तरीका जो अभी बहुत बड़ा सीख रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीना जो ट्रेनिंग देकर आता है और उसको हम लोग भी कई साल से तो फसल चला रहे हैं, तो वो देखते हैं, उसके एक्सपीरियंस देखते हैं, उसका काम देखते हैं, तो उसको मोबाइल संबंधी वो मिस्त्री सीख कर क्या आया है वो समझ में नहीं आता है, उसको कोई जानकारी ही नहीं रहता है। उधर जो सिखाता है, जो इंस्टीट्यूट में सिखा जाता है उसको, और रिपेयरिंग में तो हम लोगों को जो कस्टमर फेस मतलब करना पड़ता है और कस्टमर प्रॉब्लम लेके आता है, उसमें बहुत का डिफरेंस रहता है। उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है। उसको वो समझ में आने के लिए कम से कम 1 साल के प्रैक्टिकल ज़रूरी रहता है, मिनिमम 1 साल के प्रैक्टिकल। अगर किसी शॉप में जाकर शॉप सीखे तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि उधर जो कोई शॉप में जाकर सीखता है तो उसको कोई जानकारी नहीं है। और शॉप में क्या होता है, तो कोई आपको प्रैक्टिकल नहीं करने देगा। प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो तोड़ फोड़ होगा, और तोड़ फोड़ कोई वैसा रिस्क लेकर करने नहीं देगा। इसमें क्या होता है, तो कोई फ्री में या तो कोई चार्ज भी लेता है, तो वो चार्ज लेता है। अगर कोई हाथ पकड़ के आपको सिखाए तब ठीक है, तब हाथ पकड़ के सिखाए, तभी मतलब कि का जो डायग्राम सहित सिखाए, प्रॉब्लम का फेस कराए और आपको काम करने का मौका दे, तब ठीक है। वो तरीका जो फसल में जाकर सीखता है वो तरीका सीखे। आप 6 महीना रहेंगे तो मिस्त्री बन पाएंगे। एक मीडियम लेवल का थोड़ा करें, एक वो लोअर लेवल का, मीडियम लेवल का भी नहीं, लोअर लेवल का मिस्त्री बन पाएंगे। और हाई लेवल का मिस्त्री के लिए तो मिनिमम 2 साल को एक्सपीरियंस तो चाहता है। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी हाई लेवल का मिस्त्री बन पाता है। तो इधर ये तरीका सही है, मगर ज़्यादातर दुकान में आपको कब मौका नहीं देगा सीखने के लिए, काम करने के लिए मौका नहीं देगा। तो आप इस सब से बेटर क्या है, जैसे देखिए, इंस्टीट्यूट में सीखेंगे तो पैसा भी बर्बाद और टाइम भी बर्बाद और सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। इधर आप शॉप में जब सीखेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। 1 साल से लगभग कई आदमी है जो शॉप में जाकर सीख रहा है, मगर उसका कोई नॉलेज नहीं गेन हुआ है, कुछ नहीं। अभी डिस्प्ले भी चेंज करना नहीं आता है। एक छोटा वो सीसी बोर्ड और बैटरी सब थोड़ा रिप्लेसमेंट कर लेता है और उससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि 1 साल वो काम करेगा, 1 साल में कितना लगभग कमा लेगा, मगर उसको उसमें नॉलेज काफ़ी नहीं रहता है। तो इसमें बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है जे आप ही सीखें उसमें। आजकल यूट्यूब में आपको इन्फॉर्मेशन सिखाने के लिए बहुत मिल जाएगा। देखिए, कुछ टूल सब है, टूल सब अपना बेसिक खरीद लीजिए, जो मोबाइल को खोलने के लिए और मोबाइल में डिस्प्ले चेंज करने के लिए, मोबाइल में मतलब रिप्लेसमेंट जो बैटरी हो गया, वो मतलब कि सीसी बोर्ड सब हो गया, वो सब चेंज करने के लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरी रहता है वो सब किन लीजिए। और पुराना जो मोबाइल होता है, जो पुराना मोबाइल है, थोड़ा लगभग कई मोबाइल होता है जो मतलब आउट ऑफ मतलब कि मार्केट होता है, आउट ऑफ मतलब कि होता है, जो एक्सपायर होता है, ज़्यादा तक मतलब मार्केट में ज़्यादा कीमत नहीं होता है, वैसा मोबाइल किन कर और अलग अलग मोबाइल को किन कर आप खोलने का ट्राई कीजिए। जैसे यूट्यूब में देखकर, यूट्यूब में बहुत इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से देख कर उसको बैटरी जैसे निकालिए फिर लगाइए, सीसी बोर्ड निकालिए फिर लगाइए, और मदर बोर्ड निकाल के अलग अलग सभी सामान को कीजिए और फिर से सेट कीजिए। वैसे वैसे कर करके आप पहला प्रैक्टिकली आप गेन कीजिए। जैसे कि हम खोलेंगे कोई सेट में और लगाएंगे तो हमारा कोई सेट टूटे फूटे ना। फर्स्ट स्टेप में आप वैसा कीजिए। से सभी काम आप मतलब कि ये सब लगाना, अगर बोर्ड सब लगाना और खोलना, सभी सामान सबके चेंज करना अगर आप सीख लिए, तब आप डिस्प्ले का भी ट्राई कीजिए। तो डिस्प्ले आपको फूटा हुआ रहेगा, उसी को चेंज करना, क्योंकि डिस्प्ले निकालने से फोड़ कर ही निकालना पड़ता है ज़्यादातर, नहीं तो मशीन से हिट करके निकालता है, वो एक्सपीरियंस मिस्त्री ही कर पाएगा। तो आपको शुरुआत में जो करना है, तो किसी का सिर्फ फूटा हुआ है, कोई साज तंगत या किसी का घर में ही अपना ये, तो उसका सभी सामान लाकर और
यूट्यूब में देख देख कर आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर एक दो खराब ही होगा तो उसके लिए कोई बात नहीं, उसको टेंशन नहीं मत लीजिए, क्योंकि टाइम बर्बाद से बेहतर है कि आप एक दो खराब करके भी आप सीख पाए। ये होलसेल रेट में आपको अच्छा से अच्छा मतलब कि रेट में दे देगा डिस्प्ले। डिस्प्ले ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है होलसेल रेट में, आपको सस्ते में ही डिस्प्ले मिल जाएगा। उतना सस्ता नहीं, लगभग आपको जितना में लगाते हैं उससे 500 सस्ता ही पड़ेगा। तो आप डिस्प्ले मार्केट से लाकर और एक दो बार ट्राई कीजिए। अगर आप उसमें कामयाबी कर लेंगे तब आपको जो डिस्प्ले भी लगाना आ गया और सेट सब भी मतलब कि जो खोलना हो गया, जैसे खोलने भी आप यूट्यूब से देख कर ही करिएगा, नहीं तो कहीं टूटने का दिक्कत हो जाता है। क्योंकि सिम ट्रे पहला निकालना हो गया, जैसे किसी सेट में हम खोलते हैं तो सिम ट्रे निकाल कर और तब खोलना पड़ता है, नहीं तो ये टूट का दिक्कत हो जाता है। तो अपने से बिना देखे ही ट्राई मत कीजिएगा। और उस तरीक़ा से अगर काम करेंगे आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी नॉलेज भी गेन होगा और एक्सपीरियंस भी गेन होगा। अब कोई बोलेगा कोई काम करने के लिए, डिस्प्ले चेंज करने के लिए या कोई सामान चेंज करने के लिए, बैटरी चेंज करने के लिए, आप इजीली कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर आप सभी सामान चेंज करना आ गया आपको, फिर भी जितना भी काम कीजिएगा यूट्यूब में देखे बिना मत कीजिएगा, क्योंकि सभी का सिस्टम अलग अलग रहता है। आप ये भी कर लीजिए, आप मतलब कि जो पार्ट्स भी और डिस्प्ले भी आपको चेंज करना आ जाए तब चेंज करने की सीखिए। पिन, जो पिन हो गया वो भी चेंज करने की सीखिए, जो चार्जिंग पिन होता है और माइक होता है। उसके बाद ये सब पिन सब मतलब कि ये बटन सब होता है, ये सब बेसिक लेवल का है, तो ये सब चेंज करने की सीखिए। जो ज़्यादातर मिस्त्री है उसको बोर्ड रिपेयर काम नहीं आता है, ये सब ही करता है। जो फसल बड़का फसल चला रहा है उसको भी ज़्यादातर काम नहीं आता है। वो जो मदरबोर्ड का प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो वो दूसरे के पास जाता है बनाने के लिए। आप इतना तक कर लेंगे, जब ये सब भी आ जाए तब आपको एक्सपीरियंस के लिए या तो अपना शॉप खोल लीजिए, अपना शॉप खोलिए, या तो मतलब कि रिपेयरिंग में ही ऐसा सेटअप बना लीजिए जो बहुत लोगों को पता हो कि आप रिपेयरिंग कर रहे हैं और आपके पास थोड़ा करके सेट दे, जैसे कि आप एक्सपीरियंस बना पाए। और ऐसे ही लगभग ये काम करके, इतना ही काम करके 6 महीना आप एक्सपीरियंस बना लेंगे, तब आप जाइए मदरबोर्ड में। अब मदरबोर्ड का काम बिना इंस्टीट्यूट के नहीं होगा। हाई लेवल का जो मतलब कि जो सिखाता है इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर आपको CPU रिवेलिंग होता है और IC का काम होता है, तो उस काम के लिए आप बोर्ड संबंधी जो होता है मदरबोर्ड संबंधी, तब आप लगभग वो 3 महीना का या मतलब कि जितना भी कोर्स होता है वो पूरा आप कोर्स कर लेंगे अच्छा इंस्टीट्यूट में जाकर। उसके बाद लगभग 2 महीना फिर से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब आपको सक्सेस होगा। कई सामान भी बर्बाद होगा। उस तरीक़ा से आप जो सीखेंगे तब जाकर, और लगभग तब टाइम मतलब कि उसमें देंगे ICU रिवेलिंग में 1 साल लगातार काम करेंगे, तो और काम सक्सेस होगा और नहीं होगा, और होगा और नहीं होगा। तो वैसा करके अगर आप 1 साल काम कर लिए तब आप एक अच्छा मिस्त्री बन पाएंगे। और मोबाइल रिपेयरिंग का अच्छा मिस्त्री बनने के लिए कम से कम तो 2 साल लगता है, 2 साल कम से कम लगता है, और 2 साल में आप अच्छा मिस्त्री बन पाएंगे। इधर जो है इंस्टीट्यूट में और दुकान में जाकर सीख रहा है, तो अभी हम देख रहे हैं 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से इंस्टीट्यूट में जो सीखा हुआ है वो भी, और दुकान में सीख रहा है वो भी, अभी तक लोअर लेवल का मिस्त्री भी नहीं बन पाया। इस सब का है जो बहुत दिन समय लग जाता है, फिर भी मिस्त्री नहीं बन पाता है। इस तरीक़ा से आप सीखेंगे, जो खुद से ट्राई करके सीखेंगे, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ सीख पाएंगे। और एक बात और, जो भी काम करेंगे आपको कोई मतलब कि मिस्त्री से, ऐसा मिस्त्री से कांटेक्ट हो जैसे कोई काम आपसे नहीं हो। अगर कस्टमर से किसी मोबाइल ले रहे हैं बनाने के लिए, आपसे दिक्कत हो रहा है, आपसे वो मोबाइल नहीं हो, तो कोई ऐसा मिस्त्री कांटेक्ट में भी रखे जैसे कि आपसे नहीं हो, तो आप उससे जाकर सलाह ले सके या उससे काम करवा सके। ऐसा करके ही काम करें, क्योंकि कोई किसी का सेट आप बिगाड़ देंगे तो वो समस्या हो जाएगा। इसीलिए आप कोई हायर लेवल का मिस्त्री का भी कांटेक्ट में रखें, जैसे कि कोई नहीं हुआ मेरे से तो वो कर देगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। ऐसे लेवल से आप इस तरीक़ा से काम करेंगे, आपका ये रिपेयरिंग का काम आप सक्सेस कर पाएंगे। 2 साल में लगभग सीख पाएंगे। मगर आप जो लोअर लेवल का काम करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 महीना भी स्टार्ट कर पाएंगे। जो एक मेरा साथी था, वो लगभग 1.5 महीना में वो शॉप खोला था, और 1.5 महीना में शॉप खोला था और चला रहा था। क्योंकि मेरे पास वो पिन चेंज करने का, बोर्ड शोर्ड चेंज करने का वो थोड़ा सा 2-4 दिन रहकर, वो 2-4 दिन देख लिया,
और खुद ही घर में सामान लाकर 2-4 आदमी का सामान, खुद का घर के सामान, मतलब मोबाइल सब ला के और खोल खाल के वो 2-4 बनाया, 2-4 बिगाड़ा, और उससे वो सीखने लगा। तो उसके बाद साथी सब का मोबाइल ले लेकर बनाकर लगभग 1.5 महीना तक वैसा करके कुछ काम चलाया। उसके बाद एक शॉप खोला, वो छोटी सी शॉप खोला, और उधर साथी सब उसका शॉप मतलब मोबाइल देने लगा बनाने के लिए, और वो 2 साल में अच्छा खासा मिस्त्री बन चुका है और अपना बिजनेस भी चला रहा है। तो आप लोग भी इस तरीक़ा से बेस्ट मिस्त्री बन पाएंगे और शॉर्ट तरीक़ा से बन पाएंगे। आप एक एक्सपीरियंस मिस्त्री बनेंगे। और ये इंस्टीट्यूट के तरीका भी गलत ही है, वो हम नहीं कहेंगे। अगर अच्छा खासा जो मतलब कि दिमाग वाला व्यक्ति है, जो अच्छा खासा टेक्निकल, जो छोटे से मतलब कि बचपन से टेक्निकल मतलब कि इंटरेस्टेड है, वो भी जो पहला से होल फिटिंग कर रहा है, तो वो सब मतलब इंस्टीट्यूट में भी जाकर सीख पा रहे हैं। और कई लोग दुकान में भी जाकर मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में सीख रहा है। मगर सबसे बेस्ट है जो हम लोग भी मतलब कि रेफ़र करेंगे। और बड़े से बड़े दुकान वाला अभी भी यूट्यूब का सहारा लेकर ही फसल चलाता है, क्योंकि बड़े से बड़े की ये ऐसा कोई दुकान वाला नहीं हो जो बिना यूट्यूब के सहारा से चलता है। क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा आता है ना, जो बिना यूट्यूब में देखे, मतलब यूट्यूब में देखना उसको पढ़ना ज़रूरी पड़ता ही। जैसे कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसको सोल्यूशन नहीं पता है, क्योंकि हर मतलब कि समय मोबाइल नया मार्केट में आता रहता है, नया प्रॉब्लम आता रहता है, तो हम लोगों को देखना ही पड़ता है यूट्यूब। इस तरीक़ा से यूट्यूब कोई इग्नोर मत करें। यूट्यूब से बेस्ट है जो आप सीख पाएंगे, बेस्ट तरीका, यही हम लोगों को लेकिन बेस्ट है। और यही हम रेफ़र करेंगे कि ये तरीका सीखेंगे तो जल्दी से जल्दी मिस्त्री बन पाएंगे।